राम राम। बलराम जी महाराज की, श्री दुर्लभ जी महाराज की, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की, सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सद्गुरु जी महाराज, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, बलराम जी महाराज की, सभी भाई बहन गुरु वंदना, ब्रह्म स्तुति और मंगलाचरण उच्चारण करोला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात्
परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सद्गुरु बेटिया जा दिन जन्म जना श्रवण शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ श्रवण शब्द सुनाए के मस्तक दीना जम जालम की त्रास हंसा करी पुकार सुखिया साहेब आविया ले जम को अवतार सुखिया साहेब आविया ले जम को अवतार। संत द्वार हरिद्वार का नाम गंगा का नीर किशन दास सब ही पियो राव रंग ऋषि किशन दास सब ही पियो राव रंग ऋषि जिन घर संत नहीं जिन घर संत नहीं पड़ी भक्ति में हाण किशन दास वो गावड़ो पीड़ी नंगरो जान किशन दास वो गावड़ो पीड़ी नंगरो जान।
आज दिवस दिन राम गवाई, आज दिवस दिन राम, आज दिवस दिन राम गवाई, आज दिवस दिन आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल, आए संत सकल सुखदाई, आए संत। आज दिवस दिन राम गवाई, आज दिवस दिन राम, आज दिवस दिन राम गवाई, आज दिवस दिन। मंगलाचार भयारे आनंदा, मंगलाचार बोलो सब बोलो, मंगलाचार भयारे आनंदा, मंगलाचार। कमल खिले ज्यों देखत चंदा, कमल खिले ज्यों, कमल खिले ज्यों देखत चंदा, कमल खिले ज्यों। आज दिवस दिन राम गवाई, आज दिवस दिन, आज दिवस दिन राम गवाई, आज दिवस। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल, आज दिवस दिन राम गवाई, आज दिवस दिन। भावे भगति उपजो जीव मेरे, भावे भगति उपजो, भावे भगति उपजो जीव मेरे, भावे भगति। तन मन धन निसुरावन तेरे, तन मन दिन गाइए, तन मन धन निसुरावन तेरे, तन मन धन। आज दिवस दिन राम गवाई, आज दिवस दिन। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल, आए संत सकल सुखदाई। आज दिवस दिन राम गवाई, आज दिवस दिन। विनती जोड़ करूं दोई हाथा, विनती जोड़ करूं, विनती जोड़ करूं दोई हाथा, विनती जोड़। पार में बार निवाहूं माता, पार में बार निवाहूं, पार
दिवस दिन राम कमाई, आज दिवस दिन, आज दिवस दिन राम कमाई, आज दिवस आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल, आज दिवस दिन राम कमाई, आज दिवस दिन, मस्तक भाग दे कर जाना, मस्तक भाग दे कर, मस्तक भाग दे कर जाना, मस्तक भाग, सुंदर बेटे संत सुजाना, सुंदर बेटे संत, सुंदर बेटे संत सुजाना, सुंदर, आज दिवस दिन राम कमाई, आज दिवस दिन आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल, आए संत सकल सुखदाई, आए संत, आज दिवस दिन राम कमाई, आज दिवस दिन कमाई। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, सदगुरु कबीर साईं, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, स्वामी श्री सुंदरदास जी महाराज, सर्व संत मात राम राम। परम आदरणीय परम वंदनीय मंच पर विराजमान सभी संत वृंद, सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, भगवत कथा अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा सु, सदगुरु की मेहर और दया सु, आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप सु और गांव नौका नगरी की परम पुरुषार्थ सु, और अभी हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय हमारे श्री बाबूजी राम प्रकाश जी महाराज के परम पुरुषार्थ से, उनकी प्रेरणा से अपने को 2 मास के लिए सत्संग ज्ञान गंगा में स्नान करने का बड़ा मौका मिला है। भगवान की असीम कृपा सु, गुरुदेव की मेहर दया सु 2 मास के लिए चातुर्मास सत्संग का बड़ा ही अपने को लाभ मिलेगा। इसमें हम सत्संग करके, हम संत सेवा करके हम अपना लोक परलोक दोनों ही सफल कर सकते हैं, सुहेला कर सकते हैं। 2 मास के लिए अपने को अपना मन सत्संग में लगाना है, भजन में लगाना है। इस मन को परमात्मा की भक्ति में डुबाना है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के बिना, परमात्मा की प्रीति के बिना जीव को शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख, सच्ची शांति मिलती ही है सत्संग से, भजन में मिलती है। और ऐसा अपने को 2 मास के लिए चातुर्मास का अवसर मिला है।
धीरे धीरे हम उस मास की तरफ हम गति कर रहे हैं और सब मिले बाकी, लेकिन संतों का समागम जो मिलना है बहुत दुर्लभ से मिलता है। बाकी जीवन में सब सुख मिलेगा, पद मिलेगा, वस्तु मिलेंगे, सबका मिलना जुलना शोक वियोग होता है, लेकिन संत समागम मिलना, सत्संग का मिलना, ये बहुत भगवान की अनुकंपा का फल समझो ये। और मेल मिलाप मिले नित ही नित, दुर्लभ मेल हरिजन को। दुर्लभ परमात्मा के भक्तों का हरिजन का मिलना दुर्लभ है। जीवन में भाई बहनों संत का दर्शन हो जावे, संत का मिलन हो जावे, नाम लेवारी महापुरुषों का मिलन हो जावे, तभी जीवन में आनंद है, तभी जीवन में मौज है। और सभी सुलभ है, केवल सत्संग और संत दर्शन दुर्लभ है। और सहज में संत महात्मा पधार जावे, ये अपना धन भाग है, बड़ा भाग है। अपने भाग्य की सराहना करो, अपने भाग्य की बढ़ाई करो कि अपने को जीवन में संतों का दर्शन हो रहा है। संत का दर्शन करने से हमारे जीव के जितने पाप है वो सब की निवृत्ति हो जाती है। संत का दर्शन करने मात्र से, उनकी दृष्टि पड़ने मात्र से हमारी जो हिंसक वृत्ति है, हमारा जो मन चंचल है, वो मन शांत हो जाता है। संत का दर्शन करने से पुण्य मिलता है, लेकिन ये तो कोई बड़भागी प्राप्त कर सकता है, इसका तो सबको इसका लाभ नहीं मिलता है। जैसे वर्षा चारों तरफ में समान वर्षा होती है, लेकिन मोती कहाँ उत्पन्न होता है, खेती कहाँ उत्पन्न होती है, कहाँ खेती निपज होती है, जहाँ नरम भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वहाँ बीज अंकुरित हो जाता है, उस भूमि में फसल हो जाती है, उस भूमि में बीज अंकुरित हो जाता है, वहाँ भूमि हरी भरी हो जाती है, वहाँ हमको फसल मिलती है। जो नरम भूमि है, कठोर भूमि में बीज अंकुरित नहीं होता, फसल नहीं होती, खेती नहीं होती। महाराज बोलो राम। ऐसे ही मोती उत्पन्न कहाँ होते हैं, जिस छिपी का मुंह खुला है उस छिपी में ऐसा पराक्रम है, प्रभाव है कि नक्षत्र की बूंद पड़ते ही, बरसात की बूंद पड़ते ही वो छिपी में ऐसा पराक्रम है कि वो मोती उत्पन्न कर लेती है। ऐसे ही जिस जिज्ञासु सत्संगी का भाव भक्ति है, पिछला भक्ति का सत्संग का संस्कार है, वहां थोड़ा सा सत्संग मिल जावे, भगवान की कथा सुनने को मिल जावे, तो भगवान से प्रेम हो जाता है। जीवन में वीर व्याकुलता जागृत हो जाती है, भक्ति की जागृति हो जाती है। महाराज भक्ति का पौधा कहाँ उगता है, जहाँ पूर्व जन्म की कमाई है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने अनुभव वाणी में खुलासा किया है, भक्ति बीड़ा जब उगे करणी पूरम पूर, भक्ति बीड़ा जब उगे करणी पूरम पूर, सत्संग जल पोक बिना सूख जाए अंकुर, सत्संग जल पोक बिना सूख जाए अंकुर। श्री सद्गुरु जी महाराज की। भक्ति का बीड़ा कहाँ उगता है, भक्ति का पौधा कहाँ लगता है महाराज, जहाँ भूमि नरम है, जिस भूमि में खाद मिलते ही, जल मिलते ही और वो पौधा अंकुरित हो जाता है, उस पौधा में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, उसमें छाया लगती है महाराज, छाया आ जाती है। ऐसे ही जहाँ सत्संग मिलते ही पिछले जन्म का जिनका संस्कार है, कोई पहले जन्म का भक्ति का बीज है घट में दबा हुआ, थोड़ा सा सत्संग रूपी जल मिल जाए, संतों की महापुरुषों की अनुभव वाणी मिल जाए, संत का दर्शन मिल जाए, संत का सत्संग मिल जाए, तो हमारे दिल में, हमारे हृदय में भक्ति की जागृति हो जाती महाराज, प्रेम की जागृति हो जाती, नेत्र गीले हो जाते, नेत्र भींग जाते महाराज।
और जीव जो है वो संसार से उपराम होके और परमात्मा के भजन में उसका जीव लग जाता है, मन लग जाता है। ऐसे ही पिछले जन्म की संस्कारों के बिना, कमाई के बिना ये भक्ति अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छी नहीं लगती, संतों की वाणी अच्छी नहीं लगती। तुलसी पूर्वले पुन बिना हरि चर्चा नहीं स्वाई, जैसे जुर की ताव की भोजन की रुचि जाए। लेकिन सत्संग उन्हीं को अच्छा लगता, भक्ति उनसे ही होती है, परमात्मा में प्रेम उनका ही होता है। उड़ते बैठते खाते पीते रात दिन परमात्मा के लिए व्याकुल रहता है, संतों के लिए व्याकुल रहता है। जिनके दिल में नाम की जागृति हो जाती है, नाम लिया के बिना रहा नहीं जाता है, परमात्मा के लिए आंसू बहाता है, परमात्मा के मिलने के लिए बड़ा भगत आतुर रहता है। अनंत हमारे भगत रोए हैं भगवान के लिए। आंखड़ लिया जाई पड़ी पंत निहार निहार, आखड़ लिया जाई पड़ी पंत निहार निहार, जीबड़ लिया छाला पड़िया पीऊ पुकारे पुकार, जीबड़ लिया छाला पड़िया पीऊ पुकार पुकार। बोलो राम जी महाराज। भगत का भाव कैसा, संत का भाव कैसा, परमात्मा के लिए भगत आतुर रहता है, बड़ा व्याकुल रहता है। हे परमात्मा हमें कब मिल जाओ। भाई बहनों, परमात्मा से मिलने के लिए केवल मनुष्य जीवन है महाराज, और योनियों में हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, नहीं मिल सकते। अगर इस जीवन में हमको रोना है, भगवान के लिए आंसू बहाना है, तो इस जन्म में बहाल और मौका नहीं मिलेगा अपने को, ऐसा दुर्लभ अवसर नहीं मिलेगा। और योनियां सब भोग योनियां है, वहां सब कर्मों का फल भोगना होता है। जीव चराचर जितने भी लग 84 योनियां है, पशु पक्षी कीट पतंग, वो सब पराधीन योग्य योनियां है, भोग योनियां है। उनमें केवल जन्म लेना, मरना और बाल बच्चे पैदा करना, केवल बस भोग भोगना, यही उनका काम है। केवल मनुष्य योनि एक योग करने की योनि है। हम जितना जितना साधन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, वो सब मनुष्य जीवन के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने गाया है, आवे आवा गमन बीच मिली मानुष दे, आवे आवा गमन बीच मिली मानुष दे, गुरु शब्द का रस पीवो भला मुक्ति काये, गुरु शब्द का रस पीवो भला मुक्त काये। श्री सदगुरु जी महाराज। आवे आवागमन बिच पावे मिनका दे। भाई बहनों, 4 खानी लग 84 योनि, भटकते भटकते अंतिम मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि आवे आवागमन बिच, आवागमन के चक्कर में भटकते भटकते ये मिन का शरीर मिलता है। ये मिन का शरीर मोक्ष का दरवाजा है। आप हम सब मोक्ष के दरवाजे पर बैठे हैं, एक कदम अंदर एक कदम बाहर। अगर हमने जिधर संत इशारा कर रहे हैं, जिधर सत्संग इशारा कर रही है, जिधर कथा इशारा कर रही है, भगवान की जो शास्त्रों की संतों की वाणी इशारा कर रही है, उस तरफ अगर हम कदम भर देंगे, गति कर देंगे, उनको हम अपना लेंगे, तो परमात्मा में मोक्ष में प्रवेश कर जाएंगे। और जिधर जगत जा रहा है, जिधर संसारी लोग प्रपंच पसारा कर रहे हैं, रात दिन प्रपंच कर रहे हैं, उधर अगर हमारा ध्यान हो गया तो हम संसार की तरफ गति कर जाएंगे। अभी एक कदम अंदर एक कदम बाहर। इसलिए मोक्ष के दरवाजे पर बैठे हैं तो गुरु शब्द का रस पियो, ये सत्संग का रस पियो, परमात्मा के नाम का रस पियो। ऐसा सुंदर अवसर मिला है अपने को। लक 84 भटकत भटकत पाई मानुष देई, लक 84 भटकत भटकत मिनका दे पाई,
राम राम भजिया नहीं तो आपाची 84 आई। राम राम भजिया नहीं तो आपाची 84 आई। बोलो राम जी महाराज की। लग 84 भटकते भटकते ये मनुष्य जीवन मिला है और इसमें संत इशारा करे, महापुरुष कहते हैं ये जीवन मिला है और अगर अभी भजन नहीं किया, सुमरण नहीं किया, सत्संग नहीं किया तो यहां से छूटते ही जाओगे कहां? फिर वही जुग 4 आड़ा पड़ेगा और वही फिर लग 84 आगे तैयार है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं और मिलाप मिले नित ही नित दुर्लभ मेल हरिजन को। और सबका मिलना जुलना होता है, आदमी थोड़ा मेहनत करे, पुरुषार्थ करे तो इस लोक का भी सुख प्राप्त कर लेता है, परलोक का भी सुख प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग लोक का भी सुख प्राप्त कर लेता है। और भी थोड़ा पुण्य करे, थोड़ी करनी करे तो लोक लोकांतर की यात्रा कर सकता है और मनुष्य को माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, भाई मिलेंगे, बहन मिलेंगे, कुटुंब परिवार मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी। लेकिन ये सब मिलने के बाद में भी जीव का कल्याण उदार तो केवल भजन सुमरण और संत मिलन से ही होगा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं तात मिले पुण्य मात मिले, सुत ब्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विदुलोक मिले बैकुंठा जाई। सुंदर और सब ही सुख मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर और सब ही सुख मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई। बोलो राम जी महाराज। माता भी मिलेंगे, पिता भी मिलेंगे और भाई बहन भी मिलेगा और सबका मिलना होगा। इस लोक परलोक का भी सुख मिलेगा, धन मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित फल पाई। सब कुछ मिलता है लेकिन फिर भी ये तो संत समागम जो है बहुत दुर्लभ से मिलता है महाराज, बहुत दुर्लभ से। पता नहीं कितने जन्मों के बाद सत्संग मिलती है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद अपने को ऐसा अवसर मिलता है भजन करने का। नहीं तो इस संसार में कोई मिनकों की कोई कमी थोड़ी है, बस मनुष्यों की कोई कमी थोड़ी है। आज हजारों की, लाखों की, करोड़ों की भीड़ है। आज कितनी आबादी है हमारे देश की, कितने लोग हैं, लेकिन कितने लोग धर्म की तरफ जा रहे, कितने लोग सत्संग करे, कितने लोग परमात्मा के लिए व्याकुल रहते, परमात्मा की भक्ति में लगे हैं। बाकी सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, सब संसार के पीछे भाग रहे हैं। सबकी एक ही मन में आशा है, सबकी एक ही मन में कामना है कि हमको धन मिले, हमको सुख मिले, हमको शांति मिले। सब लोग माया की तरफ भाग रहे हैं। हम देखते हैं आज ऐसा युग आया है, ऐसा समय आया है, परमात्मा की तरफ जाने वाले, सत्संग करने वाले संत बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। बाकी सबका इष्ट अपना अपना है। किसी का धन का इष्ट है, किसी का माँ बाप का इष्ट है, किसी का पति का इष्ट, किसका पत्नी का इष्ट, किसका संपत्ति का इष्ट है, किसका ही इष्ट है। सब अपना अपना इष्ट में रचे पच रहे हैं लोग रात दिन। सब लोगों ने अपना अपना इष्ट संसार में मान लिया। बाकी अपना जो इष्ट है वो परमात्मा ही है। उस परमात्मा इष्ट को हम अपनाएंगे, उनसे हम प्रेम करेंगे, प्रीति करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि संत मिलने से बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है महाराज। और हम सुख कौन सा चाहते हैं? सुखी कौन नहीं चाहता है बताओ? दुख कौन चाहता है? एक कीड़ी भी दुख नहीं चाहती है। लग 84 के जीव जंतु पशु पक्षी कोई दुख नहीं चाहता। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो दुख चाहता है। सब सुख चाहते, सब आनंद चाहते। और भाई सुख शांति आनंद तो परमात्मा में है। सत्संग में मौज है। आप सत्संग में बैठे हो, आनंद में बैठे हो, स्वर्ग में बैठे हो, यूं समझो आप बैकुंठ में बैठे हो। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आनंद ही आनंद है। यहाँ तापों की निवृत्ति हो रही है। सत्संग एक कल्प वृक्ष है, सत्संग एक चिंतामणि है, सत्संग एक कामधेनु है महाराज। जैसे कल्प वृक्ष के आगे जो जो कामना की जाती है वो कामना पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि,
इनके सामने व्यक्ति कोई जो भी भाव रखता है, जैसी कामना करता है, वैसा वैसा उनको सिद्धि मिलती है, वैसा वैसा फल मिलता है। कल्प वृक्ष का भाव क्या, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, जैसा भाव रखोगे आपको वैसा सिद्धि मिलेगी, वही आपकी वस्तु प्रकट हो जाएगी आपके सामने। एक कोई प्रसंग आता है भक्ति सागर में, एक कोई सजन बहुत यात्रा करते हुए, विचरण करते हुए, कई लोग देश देशांतर की बहुत लंबा यात्रा करते करते आया। करते करते यात्रा कोई अमुक दूसरे गांव जा रहा था, तो जाते जाते बहुत थक गया। पहले जमाने की बात है, पहले जमाने में पैदल यात्रा की जाती थी, अब तो बहुत साधन हो गए, गाड़ी, बस, कार, सब साधन हो गए। पहले जमाने की बात है, कोई साधन नहीं थे, लोग सब पैदल ही यात्रा करते थे। तो ऐसे यात्रा करते करते वो सजन बहुत थक गया रास्ते में, तो एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। अब उनको ये पता नहीं ये वृक्ष किसका है, तो वो वृक्ष था कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। बैठते ही शरीर बहुत थक गया, उनको बहुत थकावट हो गई, तो मन में विचार किया, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, थोड़ा हम आराम कर ले, अभी यहाँ कोई भोजन प्रसाद की, जल की व्यवस्था हो जाए तो कैसा अच्छा रहे। ऐसा जैसे ही भाव किया उन्होंने, ऐसा जैसे ही विचार किया, विचार करते ही वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, तो कल्प वृक्ष के देवता ने वो प्रकट कर दी वस्तु, वो सामने भोजन के थाल आ गए, और जल के गागर, मटका भरा हुआ जल का सामने आ गया। वो तो देखा सामने, उनको तो बहुत भूख लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। जैसा ही भोजन और जल को देखा तो उसने एकदम भोजन प्रसाद पाया, जल पिया, और भूख मिटी, उनकी प्यास मिटी। भोजन करने के बाद में भाई बहनों, एक बहुत ही स्वाभाविक दिनचर्या है कि भोजन करने के बाद में ऑटोमेटिक ही नींद आती है। बोलो राम, ये सबका अनुभव है। आप लोग, हम जितने सत्संगी भाई बहन विराजे, ये सबका अनुभव है। आप सबों ने कभी देखा होगा, जब हम काम करते हैं, थकावट होती है, उसके बाद में भोजन प्रसाद पाते हैं, तो भोजन प्रसाद पाने के बाद में ऑटोमेटिक निद्रा आती है, सुस्ती आती है शरीर में, कि हम अब आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा विश्राम कर ले। नींद आती है, आंखें भारी हो जाती है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए पेट की शक्ति मस्तिष्क में आ जाती है ऊपर। एक कारण रिया करे, भोजन पचावन की जो शक्ति है, बा जो शक्ति है, मातारी जो शक्ति है, अपा जो को विचार करा, जो को सोचा समझा, रात दिन अपा जो को तर्क वितर्क करा, वह विचार की शक्ति जितनी भी है पेट में आ जाए, उन्हें भोजन ने पचाने वास्ते। तो जो मातो मस्तिष्क है, अपना माइंड है, जो दिमाग है, वो बिल्कुल शांत रिया करे, बिल्कुल हल्को रिया करे, उन टाइम में धीरे धीरे सुस्ती आया करे। इन वास्ते कई लोग, ड्राइवर लोग कहीं करे, जब नींद आवे, जब कई लोग ड्राइवर चाय पिया करे, या कई लोग कोई की चीज खावे, कोई की, या कोई एक दूसरे में बातचीत करे कि मैंने नींद नहीं आवनी चाहिए, तो वे जागने की कोशिश करे वे बहुत, तो नींद आवन लागे, तो नींद आई, जैसे ही नींद आवन लागी, तो उन टाइम में वो विचार करियो, अबे अटे कोई डोलियो आ जावे, कोई बिस्तरो आ जावे, कोई पलंग आ जावे, तो कितो सुंदर रहे। बोलो राम। जैसे पलंग बिस्तरा और विचार करियो उनके, वो कल्प वृक्ष हो, कल्प वृक्ष के देवता ने एकदम वो बिस्तर और पलंग वटे प्रकट कर दियो। वो प्रकट रियो कि जैसे ही वो आदमी पलंग पे विराजियो बिस्तरा में, और बैठते ही लेटियो आराम, जैसे ही आडो रियो उनके नींद आएगी उन्हें। बोलो राम। नींद आएगी, नींद आएगी, बहुत घंटा, 2-3 घंटा नींद आएगी, काफी गहरी नींद आएगी। नींद आया रे बाद में वो उठियो, उठ विचार करियो कि मैं बहुत थकोड़ो हो, और आज अट बैठो, और मने भूख लगी, जल की प्यास लगी, तुम्हारे में मन में विचार आयो कि भोजन प्रसाद मिल जावे, जल की व्यवस्था हो जावे तो कैसे रहे अटे, और भोजन प्रसाद का थाला आएगा, जल की मटका आएगा, ये आया कटू कई बात है, कौन प्रकट करिया, कौन लाइन रखिया है। विचार करियो, जब मन नींद आउन लागी, उन टाइम में मैं विचार करियोगा तो कोई पलंग आ जावे, कोई डोलियो आ जावे, बिस्तरो आ जावे, तो मैं आराम कर लूं, तो पलंग भी आएगो, बिस्तरा भी आएगो, वो कटु आयो। अट कोई भूत प्रीत तो नहीं है आपस में, कोई पाड़े आड़ पाड़ कोई भूत प्रीत तो नहीं है। जैसे ही भूत प्रीत रो विचार करियो, उनके भूत प्रीत आयन प्रकट रहेगा। बोलो राम जी महाराज की। भूत प्रीत आयन प्रकट रहेगा, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष हो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने जो जो कामना करे, जैसी जैसी भावना करे, जैसो जैसो विचार करे, वो चीज वस्तु हाजिर हो जावे सामने।
और जैसे ही भूत प्रीत रो मन में विचार आयो कि भूत प्रीत आयन प्रकट रहेगा उठे, उतने में ही वो मारी हो गयो महाराज। बोलो राम। वे भूत प्रीत उन्हें मार दियो महाराज। तो कहना को भाव है आ सत्संग कल्प वृक्ष है। इन कल्प वृक्ष के नीचे आपा बैठने जैसो जैसो 2 मास आपा भाव राखा, विचार राखा, वो अपने सिद्धि मिली, फल मिली। 2 मास के लिए अपना भाव राखा कि माने भक्ति मिले, माने संत मिले, माने सत्संग मिले, माने राम जी रे परमात्मा री प्रीति जागे और मारो मन भजन में लागे, क्योंकि मन एक बच्चा री तरफ है, बच्चा जेड़ो है। बोलो राम। जैसे छोटो बालक है ना, छोटो बालक रोवे तो माँ बाप कहीं करे, माता खिलौना दे दे, खिलौना दे दे तो खिलौना में वो लाग जावे, मन में जीव लगाओ जो लाग जावे। बच्चा में छोटा बच्चो रोए आड़ो ले, कोई हट कर ले, कोई जिद कर ले कि मने तो आ चीज सही जे, मने तो आ वस्तु सही जे, तो माँ बाप कहीं करे, माँ बाप चीज दिलावे। जब तक वह वस्तु नहीं रहे तब तक बच्चों रोते रहे, और जैसे ही वह वस्तु दे दी तो बच्चों रमना में लाग जाए। ऐसे ही मन है, मन ने जिधर जिधर लगाओ उधर लाग जाओ। जेड़ो संग वेड़ो रंग रह जा। मन को मन ने सत्संग में लगाओ तो भगवान की भक्ति में लाग जाई, सत्संग में लाग जाई, और मन ने संसार की थारी मारी बातों में लगाओ तो मन उठने लाग जाई। बोलो राम। एक कोई प्रसंग आया करे, कोई संत महात्मा एक बात सुनाया करे। बोलो राम। बड़ी सुंदर बात है। एक कोई बाबूजी जो कोई कटोरी रेडियो खरीदन लाया, कोई जोधपुर साइड रा, कोई जैसलमेर साइड रा, अपने 18 कोई बाबूजी जो कोई रेडियो खरीदन लाया, कोई मेला में बाजार में। पहला जमाना की बात। अब तो मोबाइल में रहेगा सब, अब तो कंप्यूटर रहेगा, मोबाइल रहेगा, अब तो सब लोग काना में लगाए रेडियो सुन ले। अब तो लोग टीवी रहेगी, टीवी में देख ले लोग। पहला जमाने में मोटा मोटा रेडियो रहता था, आपको मालूम रहे तो। बोलो राम। पहले रेडियो आवता, लोग कई कई रेडियो किन किन घर लाद, तो कोई टीवी नहीं हा, कोई गाड़ी नहीं ही, कोई मोबाइल नहीं हा। शुरू में वे रेडियो निकालिया था। आज काफी साल पहले, 30-40 साल 50 साल पहले वे रेडियो निकलिया शुरू में। तो एक बाबूजी मेला में रेडियो खरीदन लाया, तो रेडियो बहुत सुंदर हो जो। रेडियो रो कहीं करियो के लगायो, स्टेशन लगायो, स्टेशन तो जोधपुर स्टेशन लागो। अब जयपुर को ही पकड़े, जोधपुर को ही पकड़े, और नागौर को ही पकड़े, बीकानेर को ही पकड़े, और भी जैसलमेर को ही पकड़े। वो तो जब आड़ पाड़ जो क्षेत्र रही टावर वो वटारो स्टेशन पकड़ी। तो रेडियो जोधपुर साइड रे गाना बाजिया, मारवाड़ी में भजन आया, मारवाड़ी में गाना आया, और वे समाचार आया, और वे वार्तालाप आई। तो मारवाड़ी में अपने वे रेडियो रे मैंने आवाज आई। वे बाबूजी रोज सुनता रेडियो। एक बार कहीं रियो कि वे बाबूजी रे कोई बेटा रहता दक्षिण साइड में, कोई बेंगलोर मद्रास रहता, कट रहता बेंगलोर मद्रास साइड में रहता कोई बाबूजी रा बच्चा, कोई वाला लड़का रहता। तो वे एक बार रेडियो ने जोड़ार में गाल थैलार में कपड़ा, और रेडियो जोड़ा कपड़ा ने गाल पर जोड़ार में वे गया गाड़ी में रेल में बैठने गया दक्षिण साइड में। कभी मद्रास में वाला बेटा रहता जो मद्रास गया। अब जैसे ही मद्रास में गया न उठे उतरिया गाड़ी में और घरे गया, बेटा रे नाया धोया, भोजन प्रसाद पायो, आराम करियो। पछ विचार करियो कि समाचार होना रेडियो में कई समाचार आ रहा। वाने रोज री आदत थी रेडियो सुननी आदत थी। टेम में तो अंठाई की अमुक टेम में ये समाचार आया करे रेडियो में। जैसे ही रेडियो चालू करियो कि वह तमिल को मद्रास को स्टेशन पकड़ियो। बोलो राम। मद्रास साइड उतरी तमिल भाषा में स्टेशन पकड़ियो। तमिल पकड़ियो उनके लोग रुकियो, रेडियो खराब हो गयो। बोलो राम। चालू करियो रेडियो के उतारो मद्रास साइड में स्टेशन पकड़ियो दक्षिण जो बा उतारी तमिल भाषा में गाना आउन लागा, तमिल भाषा में वे समाचार आउन लागा, उतारी भाषा में वे आउन लागा। डोगरो क्यों रेडियो खड़खड़ कहीं करे कहीं, क्योंकि भाषा में ठा नहीं पड़ियो। जन क्यों आवाज यूं की कर आयो, उठा तो मारवाड़ी बोलतो न अटे यूं की कर बोले। बोलो राम। उठे तो मारवाड़ी भाषा में आवतो नहीं, अटे यूं की कर बाजे। कई बात है डोगरा मन में विचार आयो रेडियो खराब रहो। जन छोरा ने कियो, छोरा बेटा मारो रेडियो बिगड़ गयो रे, थोड़ा हमार देख कहीं रहो क्यों कहीं क्यों। उठे तो मारवाड़ी बाजतो, उठे तो रेडियो में भजन आवता, समाचार आवता, अटो यूं गड़गड़ करे। कई बात है क्योंकि वह तमिल भाषा ही अड़ी है, बा बोले जन अपन की ठाई नहीं पड़ेगा कहीं कह रही हो। जैसे ही वो उतारी भाषा की रेडियो बिगड़ गयो, क्यों पापा जी भैसा रेडियो बिगड़ गयो नहीं है, रेडियो तो सही है, लेकिन आप मारवाड़ में जोधपुर हाजम जोधपुर पकड़ तो स्टेशन से उतारा, मारवाड़ी में गाना आवता, मारवाड़ी में भजन आवता, समाचार। अब अट थे आएगा मद्रास, जन मद्रास आएगा जन अट तमिल भाषा पकड़े, 18 स्टेशन पकड़े।
रेडियो खराब नहीं रियो, टेंशन चेंज रियो है, कह रियो टेंशन चेंज हो। ऐसे ही महाराज वो मन है, मन जट लागी वेड़ो टेंशन रह जाई। अगर अटे लगावा भगवान में तो भगवान को टेंशन पकड़ ली, और संसार में लगावा मन तो संसार की बातें चालू रह जाई, बे विचार आऊं लाग जाई। बोलो राम। जन जैसो संग, इन वास्ते महापुरुष वाणी में गायो कि आज दिवस दिन राम दुआई, आए मेरे संत सकल सुखदाई। इन वास्ते जीवन में संतारो संग मिले, बड़ो सुंदर आगे गायो है वाणी में। मिजो माने राम सने, मिजो माने राम सने, मिजो माने राम सने, माने राम सने। जामिया सुख उपजे रे, जामिया सुख उपजे रे, अमृत सीरे मिलो माते राम सने, मिलो माते राम सने। साथ बहावे झूठ चढ़ावे, काटे अमृत गिरी। साथ खावे झूठ चढ़ावे, काटे भर में जंजीर मेरे रामा, काटे भर में जंजीर मेरे भाव बतावे राम कहावे, भाव बतावे राम बोले अमृत सीर, ओ बोले अमृत सीर। राम सने जो मत, राम सने वामिया सुख उपजे रे, वामिया पावे अमृत सीरे, मुझो मने राम सने, मुझो मने साध संगत ज्ञान भर का, बरसे हरि जल नीर। साध संगत ज्ञान भर का, बरसे हरि जल नीर रामा, बरसे हरि जल नीर रामा। दादुर जल जूली मिलिया, दादुर जल जूली मिलिया, चेतन होई शरीर, ओ चेतन होई शरीर। माने राम सने, राम सने। वामिया सुख उपजे रे, वामिया सुख पावे अमृत सीर। माने राम सने
सारे 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 विषम ढूंढो भरियो नीर। ओ सारे सारे विषम ढूंढो भरियो नीर। रामा ढूंढो भरियो नीर रामा। सेज राम सत्संग लीनो का, सेज राम सत्संग केवट है गुरु पीर। ओ केवट है गुरु पीर। राम सने मन राम सने वानिया सुरूप जे वानिया पावे अमृत सीर। ओ पावे अमृत सीर। मुझो माने राम सने मुझो माने राम सने राम सने जान लिया सुख रूप जे जान लिया सुख पावे अमृत सीर। ओ पावे अमृत सीर। मुझे मन राम सने मुझे मन राम सने। बोले राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई बहन। कैसी भक्तों की मांग रही है, मिल जो माने राम स्नेही वीर। बोलो राम। हे परमात्मा, हे कृपालु, हे दयालु, हे नाथ, हमको राम स्नेही वीर मिले। हमको परमात्मा आपके भक्तों का दर्शन हो और हमें मांग नहीं करी। देखो संतों ने एक ही मांग करी कि हमारे जीवन में कोई राम स्नेही वीर मिले, कोई भगत मिले, प्रभु के प्यारे मिले। भाई बहनों, भक्तों का संग करेंगे तो अपने को भक्ति का रंग लगेगा महाराज। भाई जैसा संग वैसा रंग, ऐसा वेद यूं गावे है। जैसो संग करा वैसे ही रंग लागी महाराज। शराबी के साथ में बैठा तो अपन शराब उसी का, जुआरी के साथ बैठेंगे तो जुआरी जुआरापना आएगा, चोर के साथ रहेंगे तो चोरी का लक्षण पड़ेगा, और किसी संत सज्जन की संगत में बैठेंगे तो संत का हमें रंग लग जाएगा महाराज। महापुरुष कियो न वाणी में संगत कीजे साधु की, कई निगुरा से काम, निगुरा ले जासी नारगी, संत मिलावे राम, संत मिलावे राम, नारगी से बाहर काढ़े, दे अपना उपदेश, ज्ञान रिजाज चाड़े, मंगल गिरियों कहते हैं अमर बसावो गाम, सत्संग कीजे साधु की तो क्या निगुरा से काम, सत्संग कीजे संत की क्या निगुरा से काम। बोलो राम जी महाराज। भाई बंधु, सत्संग करो संत की महाराज। कल वाणी में आया था ना, 3 प्रकार के श्रेणी के संत होते, एक बेगदारी, एक साधु और तीसरा नाम लेवारी। बेगदारी का आप प्रसंग सुना कि बेगदारी की कितनी महिमा है महाराज। बेगदारी कैसा भी हो उनकी सेवा करो महाराज। यहाँ अगर आश्रम में कोई संत आ जावे चातुर्मास में तो सब संत पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय, सबका स्वागत करो, सबकी सेवा करो, सब में भगवान का रूप देखो। कि एक वाणी में आता है, संत में राम, राम में संत, यूं बात सत मानिए, मेहंदी में लाली, दई में गिरत, यूं ज्ञान कबीर ठानिए। बोलो राम। जैसे मेहंदी में लाली छिपी है
और दही में घी छिपा है, लेकिन मेहंदी की लाली कब प्रकट होती? जब मेहंदी को बांटेंगे, घिसेंगे और मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी की लालपन दिखाई देगा। और दही में घी छिपा है, उस दही को मतेंगे तो घी प्रकट होगा। कांट मतिया निकले अगन, दही मत निकले घी, ऐसे राम राम रटिया, किशन दास ब्रह्म होए जीव। बोलो राम। लकड़ी में आग छिपी है, लेकिन लकड़ी को मतने से आग प्रकट होती है। दही में घी छिपा है, लेकिन दही को मतने से घी प्रकट होता है। हाँ, सब में राम छिपा है, लेकिन राम का दर्शन करेंगे, राम राम करेंगे, ऐसा शुद्ध भाव रखेंगे तो हमको राम जी का दर्शन होगा। बोलो राम। सब में राम देखेंगे। देखो नामदेव जी ने तो कुत्ते में राम देखा महाराज, है? रोटी है ना, रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, है? कितना बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भगवान का दर्शन किया और रोटी ले गया कुत्ता, तो पीछे घी की गिलोड़ी लेके भागे। ए प्रभु आप कहां जा रहे हो? लुकी कहां ले जा रहे हो? थोड़ा घी तो लगाऊं, आप ऐसे कैसे जा रहे हो भगवान? दो पीछे दौड़ के उनको, क्या भगत का भाव, पीछे जाके घी लगाया महाराज। बोलो राम। और एक नाथ जी ने गधे में महाराज भगवान को देखा, है? तो हम क्या मनुष्यों में भगवान नहीं देख सकते? पशु पक्षियों में नहीं देख सकते? संतों में? अरे संतों में भगवान नहीं दिखा तो मनुष्य में कैसे दिखेगा? पशु पक्षियों में कैसे दिखेगा? इसीलिए महाराज संत में राम, राम में संत, यूं सत बात मानिए। कोई भी संत आ जाए, बेगदारी महापुरुष, तो पूजनीय आदरणीय वंदनीय स्वागत करो। भैंस को सिंह भैंस को भारी, तू भर ले दूध की पारी। बोलो राम। है? कोई अमुक आदमी मेरे घर में भैंस बांधेड़ी है और थाने दूध की जरूरत पड़ जावे, दूध ले जाओ और दूध लाओ जाओ, और भैंसरा सिंगड़ा मोटा है और थे क्यों को थारे तो भैंसरा मोटा सिंगड़ा है भाई, इतनी भैंस भूंडी लागे, इतना मोटा सिंगड़ा है? अरे वो कहीं कहीं थाने गेला, थारे सिंगड़ाओं का ही मतलब है, थारे दूध ही मतलब है, थाने दूध सही जाए तो दूध ले जा। अरे भैंसरा सिंगड़ा भैंस ने भारी है, वह बोझा मरी तो भैंस मरी है, थाने का ही मतलब है। थन तू क्यों दुखी रह रही है? भैंस को सिंह भैंस को भारी, तू भर ले बंदा दूधरी की पारी। तू तो अपनी कमाई कर, तू तो अपनी सेवा करके लाभ कमा, पुण्य कमा, वो उनकी करनी हो जाएगा। कैसा भी है संसार में, हम किसी में दोष देखते, अवगुण देखते तो उससे हमारा अंतःकरण फट जाता है महाराज। बोलो राम। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चार को लेकर अंतःकरण बच जाता है। जैसे दूध के अंदर नमक की डली पड़ जाए तो दूध फट जाता है और कांजी हो जाती है महाराज। बोलो दूध फाटो कांजी भई, तामे गुड़ कहां समाई। दूध फटते ही कांजी हो जाती है, उनका दूध का गुड़ फिर आप कितो ही जमाओ, कितो ही गर्म करो, कितो ही उन्हें दही जमाने की कोशिश करो, कांजी आएगी कांजी, तो उनमें आप दही नहीं जम सके उन दूध को, क्योंकि वो तो फाट गई, नमक की डली पड़ गई। ऐसे ही वो घी जो तत्व है, वो घी तत्व नष्ट रह जावे नमक की डली पड़ते ही, नींबू की बूंद पड़ते ही वो जो फट जावे और घी तत्व है वो नष्ट हो जावे। ऐसे ही किन्हीं बुराई करा, किन्हीं अवगुण देखा, किन्हीं दोष देखा, अपना अंतःकरण फट जावे। फल भजे भले कितई राम राम करो, कितई सेवा करो, आपने पुण्य नहीं मिले महाराज, लाभ नहीं मिले। क्यों? आप अंतःकरण मलिन रखो, अंतःकरण फट गयो। ऐसे ही महाराज भाव भक्ति रखो, अच्छा भाव रखो, संस्कार रखो, किसी की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, सबका आदर करो, सत्कार करो, स्वागत करो। आपकी सेवा बन सके तो सेवा करो, लेकिन आप किसी की बुराई मत करो, आलोचना मत करो। सब में गुण देखो, भगवान ने परमात्मा ने सब में गुण दिया है, कुछ न कुछ। एक महात्मा जी जा रहा था, हरिद्वार की बात है, बोलो राम। गंगा किनारे एक महात्मा जी गांव में हरिद्वार कटो आश्रम में भिक्षा ले पूरी खबर में और जा रिया, तो रास्ते में पड़ा सब एक कुत्तो मरियोड़ो पड़ियो, तो सब लोग नाक बेचने दूर निकल रहा, बास आई रही, जो बीच महात्मा भिक्षा लेने जा रही है, जो कुत्ता ने देखियो कि सब लोग घृणा करे, सब लोग नाक बीचन जा रहा है। महात्मा तो ज्ञानी, हाँ ज्ञानी महापुरुष ने कई दुर्गंध ने कई सुगंध, उनके लिए तो कौन अपना कौन पराया है, कौन दुखी न कौन सुखी, वाणी लिए तो समता दृष्टि आ जावे, एक हो जावे है। तो महात्मा जी देख पर कुत्तार देखियो, कुत्ता तक ने तो कुत्तारो मुंडो खुलो, कुत्तारा दांत बारे दिख रिया। देखो महात्मा जी उन कुत्तारे मरियोड़ा कुत्ता में वो गुण लिया। जन एक बार आदमी भाई कनु जा रहे जो क्यों बाबू जी कुत्तो बस है गुणो हैं, लोग जा रहे हैं, आप कहीं देखो इन कुत्ता ने कि थे लोग सब देखो लोग घृणा करे, सब लोग दूर जा रहे नाक बीचने। मैं देख रही हूँ कि देखो ये कुत्तारो शरीर सड़ गयो, वो बास रियो है, कीड़ा पड़गा, लेकिन इन दांत कितना चमक रिया है। बोलो राम। कहीं क्यों
इन्हें देखो भगवान इन्हें दांत कितना सुंदर चमक रिया है, एक मरियोड़ा लाश कुतारी पड़ी है उनमें भी महात्मा गुण देख रिया है कि इन्हें कितना दांत मोती चमके जो चमक रिया है। सब में गुण उठाओ महाराज है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा नी कोई, मुझसे बुरा नी कोई। बोलो राम जी महाराज की। सब में गुण देखो महाराज, इसलिए वेगदारी महात्मा की भी सेवा करो। और फिर दूसरा साधु, साधु की सेवा करो, जो साधना करे, जो सत्संग करे, जो जप करे, तप करे, कुछ अनुष्ठान करे, पूजा पाठ करे, मंत्र का जप करे, कमरे में बैठ के एकांत में नाम जप करे, साधना करे, वो साधु है महाराज, साधु है। उनकी भी सेवा करो, आपको लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और तीसरा संत है महाराज, संत की सेवा, संत की जो है तीसरा संत है। साधु तो भगवान के लिए साधना करता है, लेकिन तीसरा जो संत है उनकी भगवान उनका याद करते, बोलो भगवान उनका स्मरण करे। क्यों? कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे रटत कबीर कबीर। जैसे महात्मा कोई टाइम थोड़ी देर में चर्चा पूरी करा, बोलो राम। तो तीसरा जो संत है उन संतों सुमरण कौन करे? परमात्मा खुद करे, भजन खुद करे। जिन मन निर्मल रह जाए उन्हें खुद भगवान उन्हें दर्शन करे, भगवान उनके पीछे पीछे फिरे महाराज। कबीर साहब जड़ा दादू साहब रे वाणी रे में आया करे। एक बार दादू जी महाराज अपनी संत मंडली सुंदरदास जी महाराज, रजब जी महाराज, पिताजी महाराज, जगजीवन जी महाराज और जितना भी साधु संतारी मंडली थी, और वे गांव गांव फिरता फिरता जाए रिया। जिन दादू जी महाराज रो नेम हो वे पैदल चलता, जो बाबू जी दाता गुलाबदास जी महाराज की मंडली चलती थी अट गांव में, अट आड़पाड़ नगरी में। जिन बाबू जी कहीं करता चलता चलता बोलता यूं राम 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 राम, बोलो राम राम राम, यूं करता करता सब संत पैदल चलता, राम राम करता। तो दादू जी महाराज की मंडली चल रही है, दादू जी महाराज आगे आगे चल रही है, तो दादू राम जी यूं बोलता सत्य राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम बोलता जा रहा। तो लारे संत मंडली भी बोल रहे सत्य राम सत्य राम। उतने में भगवान आया, भगवान आने वाली मंडली ने कहीं के संतानी मंडली से कि यूं ओपे कोने के कहीं के यूं ओपे कोने के बोले की कर, बोले यूं बोलो दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम। बोले दादू कहिए राम है, राम कहिए दादू है, दादू कहिए राम है, राम कहिए दादू है। कहो रे बाल के दादू कहिए राम कहिए, राम कहिए दादू राम। कहो रे बाल के, यूं जैसे ही बोलिया भगवान, क्योंकि कहीं सत्य राम करो, दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम करो। बोले के दादू राम सत्य राम बोलो, ऐसे कहीं बोलो, यूं ओपे को नहीं मुके। भगवान अपनो भी नाम पहले नीचे रखा है ना, भगतरो नाम पहले ही रखावे, पहले ही रखावे। देखो भगवान कितना दयालु है, अपनो नाम नहीं चाहे भक्तारो नाम पहले चाहे। जन क्यों सत्य राम मत बोलो, दादू राम बोलो। ऐसी भक्ति की महिमा, सत्संग की महिमा महाराज। जब तीसरा संत रहे वाणी संतारी कुल भगवान भक्ति करे, भगवान स्मरण करे। जन महापुरुष क्यों मिल जो माने राम सनेई वीर, जा मिलिया से सुख उपजे पावे अमृत सीर। एड़ा संतारो संग करना, दर्शन करना बड़ो सुख मिले महाराज। और अमृत सीर यानी अमृत ही अमृत मिले, नाम की जागृति होए, आनंद मिले, अमृत मिले, पर अमरता की प्राप्ति हो जावे महाराज। वो शरीर मरण धर्मा है और अपन भजन करा जन अपन अमर रह जावा। जन संत कहीं करे, साच कावे साच कहावे झूठ छुड़ावे और काटे भ्रम जंजीर। संत सच बोलावे और झूठ छुड़ावे। संत कहीं कहे भाई झूठ मत बोलो, कपट मत करो, छल मत करो, बुराई मत करो, सत्य रे मार्ग मत चालो। साच बराबर ताप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है वाके हृदय प्रभु आप, बोलो राम। जट साच है उठ परमात्मा रो निवास है, और जट झूठ है उठ परमात्मा नहीं है महाराज, बोलो राम। इन वास्ते आगे महात्मा कहीं कहे कि जीवन में संतारो सत्संग सुनो, दर्शन करना, उसमें बड़े लाभ मिले, बड़ी सिद्धि मिले, बड़े फल मिले। इन वास्ते एक छोटे से पद बोलता और वाणी बड़े सुंदर महापुरुष गायो है। कहीं गायो, मनुष्य जीवन को मौको मिलियो है, अवसर मिलियो है, तो सत्संग रूपी नौका में, नाम की नौका में बैठो, भव सिंध पार रह जाओ।
अपान तारे लारे, राम नाम मेरी जाज अपान। गाइए तारे लारे तारे ला, बोलो तारे लारे तारे लाया तो, राम नाम वाली जाज अपान तारे ला, राम नाम की जाज अपान। सारा सजना मिले कर बैठो, सारा सजना, सारा सजना मिल कर बैठो, सारा गुरु ज्ञान में पकड़ो से तो, गुरु ज्ञान में सारा सुधर जाए काज अपाने तारे लारे, सारा सुधर जाए काज अपाने तारे लारे। बोलो राम नाम मेरी जाज अपान तारे लारे, राम नाम मेरी जाज। तारे लारे तारे ला, बोलो तारे लारे तारे लाया तो, राम नाम मेरी जाज अपान तारे लारे, राम नाम। मानुष जन्म में क्यों है खाने, मानुष जन्म, मानुष जन्म में क्यों है खाने। सांवरिया से प्रीति लगा ले प्यारे, सांवरिया से राम जी से प्रीति लगा ले प्यारे, राम जी से त्यागपुर समाज आने तारे लारे, त्यागपुर समाज पाने। बोलो राम नाम मेरी जाज पाने तारे लारे, राम नाम। तारे लारे तारे ला, तारे लारे तारे लाया तो, राम नाम मेरी जाज अपान तारे लारे, राम नाम। भजन बंदगी कर ले बंदा, भजन बंदगी कहीं हो माया में अंधा, कहीं हो आगे जमारो आज पाने मारे लारे, आगे जमारो राज अपाने तारे लारे, राम नाम मेरी जाज अपाने तारे ला। गाइए राम नाम मेरी तारे लारे तारे ला, बोलो तारे लारे तारे ला, राम मेरी जाज अपान तारे लारे, राम नाम मेरी जाज। दास कर
गरीब का सत है कहना, दास गरीब का सत, बोलो सब बोलो, दास गरीब का सत है कहना, दास गरीब नाम राम का लेते रहना, नाम राम का, नाम राम का लेते रहना, नाम राम बांध कर नरी आज पाने तारे लाल, बांध कर नरी पाज पाने तारे लाल, राम नाम री जाग पान तारे ला, बोलो राम नाम री जाग पान, तारे ला रे तारे ला, तारे ला तारे ला, राम नाम री जाग पान तारे ला रे, राम नाम री जाग पान तारे ला। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज राम। और ऊपर आ जाओ, नीचे रख दो।